हेलो बच्चों, तो चलिए हम आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेके आ गए हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बच्चों क्वेश्चंस है, तिरुवरुर और अजंता के मंदिर की दीवार पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। देखो बच्चों, तिरुवरुर और अजंता के मंदिर की दीवार पर भित्ति चित्रकारी है। कौन सी चित्रकारी है? भित्ति चित्रकारी है। भित्ति चित्रकारी कला सबसे पुरानी चित्रकला है। संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवार पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? भित्ति चित्रकारी। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपके लिए ये अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं क्या सब है। देखिए, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश। क्या खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश में है? नहीं, ये गलत है इसका ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इसका मिलान जो है वो गलत है। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है खजुराहो के मंदिर? मध्य प्रदेश में। यानी खजुराहो का मंदिर, यानी कि ये गलत मिलान है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यानी कि ये इसका आंसर नहीं, यानी कि ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, तिजारा मंदिर। तिजारा मंदिर राजस्थान। ठीक है, तो इसका मिलान सही है। तिजारा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में ही है। ठीक है, तिजारा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में ही है, तो इसका मिलान सही है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, वेंकटेश्वर मंदिर ओडिशा। इसका भी मिलान गलत है। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका भी मिलान गलत है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखिए क्या है, लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है बच्चों? लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। कहाँ है? लिंगराज मंदिर ओडिशा में है, तो यानी कि ये भी इसका आंसर गलत मिल, यानी कि ये भी गलत मिलान है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तिजारा मंदिर राजस्थान, यानी कि युग्म सुमेलित कौन सा है इसमें? तिजारा मंदिर राजस्थान। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर क्या हुआ? तिजारा मंदिर राजस्थान। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, क्या है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। ठीक है, देखो बच्चों कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सबसे पहले आप लोग को पता हो, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? महादेव मंदिर है। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर महादेव मंदिर है। इसके शिखर व अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। ठीक है, वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बच्चों कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? खजुराहो मंदिर से। ठीक है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, श्रवणबेलगोला में स्थित गौतमेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। देखो बच्चों, गौतमेश्वर प्रतिमा भारतीय राज्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में विंध्यगिरि पहाड़ी पर 57 फुट ऊंची अखंड मूर्ति है। कितने फुट ऊंची है? 57 फुट ऊंची है। ठीक है, यह ग्रेनाइट के एक ही खंड से खुदी हुई है। ठीक है, यह प्राचीन दुनिया के सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। तो श्रवणबेलगोला में स्थित गौतमेश्वर मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है। किस सामग्री से बनी हुई है? ग्रेनाइट से। ठीक है, किससे? ग्रेनाइट से, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं। देखो बच्चों, विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघोर नदी के पास पश्चिम घाट पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। ठीक है, इन गुफाओं का विकास 2000 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक शुंग, कुषाण, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ था। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, तो बच्चों विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? औरंगाबाद में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है। देखो बच्चों, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ठीक है, तो बच्चों अजंता गुफा जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा हैं जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं, विशेष रूप से पेंटिंग में
कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, यानी कि इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। देखो बच्चों, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिर के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है बच्चों, खजुराहो मंदिर अपने नागर वास्तुकला शैली, कलात्मक कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार को उजागर करती है? नागर शैली की। कौन से शैली को? नागर शैली की, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, श्रीलिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? देखो बच्चों, श्रीलिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो वो भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भगवान भुवनेश्वर को समर्पित करता है। भगवान भुवनेश्वर मतलब शिव को, ठीक है, समर्पित करता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंश राजा ययाति ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंश राजा ययाति ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण उदय शैली में किया गया है। कौन सी शैली में? इस मंदिर का निर्माण जो है उदय शैली में किया गया है। ठीक है, तो चलिए तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो हम आपको बताए हैं कि लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ है? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चा आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा कराया गया था? देखो बच्चा, हम आपको थोड़ा टाइम पहले बताए हैं कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो बच्चों हम आपको ये भी बताए थे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण काल 1009 ईस्वी के आसपास चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। ठीक है बच्चों, हम आपको ये भी बताए थे कि यह मंदिर जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। बच्चों हम आपको ये भी बताए थे कि बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ठीक है, ये सब बात हम आपको बताए थे। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा कराया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा चोल द्वारा कराया गया था। ठीक है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन रहा, बुद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफाएं कार्ले हैं जो निम्न में से कौन से राज्य में हैं? ठीक है, देखो बच्चों बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफाओं कार्लो की देखो बच्चों, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफाएं कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यानी कि बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी कि बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपके अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? देखो बच्चों, खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी गई है? तो बच्चों प्राचीन भारत में कलहन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगिणी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कलहन द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगिणी। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डैश में स्थित है। तो बच्चों टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है। ठीक है, इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभ ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। ठीक है, यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। ठीक है, यानी कि बच्चों टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बच्चों टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? बच्चों साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश से, यानी कि राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। ठीक है, राजा भोज का राज्य मध्य भारत में मालवा क्षेत्र के आसपास केंद्रित था, जहां उनकी राजधानी धारा नगरी स्थित थी। ठीक है, भोज ने अपने राज्य का विस्तार करने के प्रयासों में अपने लगभग सभी पड़ोसियों के साथ युद्ध लड़े। ठीक है, जिसमें अलग अलग सफलता मिली। अपने चरम पर उनका साम्राज्य उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में उत्तरी कोंकण तक और पश्चिम में साबरमती नदी से लेकर पूर्वी विदिशा तक फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ था? पूर्वी विदिशा तक फैला हुआ था। तो बच्चों साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज कौन से वंश से जुड़े हुए थे? तो बच्चों साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। कौन से वंश से? परमार वंश से, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो बच्चों हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। किसके वंशज थे? हमीर जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। ठीक है, यानी कि तो बच्चों यानी कि गुलाम वंश से संबंधित कौन नहीं थे इसमें? हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? देखो बच्चों प्रतिहार राजवंश का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे। तो कौन थे प्रतिहार वंश के संस्थापक? राजा हरिश्चंद्र थे, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो बच्चों चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिसोदिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिसोदिया, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि चित्तौड़गढ़ जो है वो सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो गया सिसोदिया, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन था, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश ने करवाया था। देखो बच्चों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1729 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। तो बच्चों जय सिंह ने ऐसे वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। ठीक है, देखो दिल्ली का जंतर मंतर वो समरकंद की वेधशालाओं से प्रेरित हैं। ठीक है, तो बच्चों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों आपके लिए अगला क्वेश्चन था, कितने शहरों में महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? बच्चों हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि महाराजा जय सिंह ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। चलो हम आपको बता देते हैं कि कितने शहरों में निर्माण करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने 5 शहरों में करवाया था। कितने शहरों में करवाया था? 5 शहरों में करवाया था। वो 5 शहर कौन कौन सा था बच्चा? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, इसी 5 शहर में महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये बात हम आपको पहले भी बताए हैं, थोड़ा टाइम पहले भी बताए हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? ठीक है, तो देखो बच्चों महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर, यानी कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। यानी ग्वालियर और मध्य प्रदेश में नहीं है वह ऐतिहासिक जगह, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे वह ऐतिहासिक जगह का नाम बताया जो ग्वालियर और मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है बच्चों, गोलकोंडा का किला हैदराबाद नगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है।
कौन सा किला? गोलकोंडा का किला। ठीक है, तो बच्चों वह ऐतिहासिक जगह कौन सा है जो कि ग्वालियर और मध्य प्रदेश में नहीं है? गोलकोंडा का किला। कौन सा? गोलकोंडा का किला। ठीक है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था, डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। तो बच्चों गोलकुंडा किला जो है वो 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। यानी कि कौन से? यानी कि गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है गोलकुंडा किला। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल और जवाब यही खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आप लोग के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस जीके जीएस के लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए। ठीक है, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, आपको कोई सवाल हो मुझसे पूछने के लिए, तो वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।